जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे मैं 2 दिन से आपको प्रैक्टिस सेट नए नए चैप्टर के जैसे लेके आ रहा हूँ, आज मैं आपके लिए समय और दूरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए प्रश्न कुल 9 प्रश्न लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सभी आए हुए हैं और सभी एग्जाम के लिए, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन अच्छी तरीके से ऐसे बता दूँ कि दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इनका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं ट्रिक के माध्यम से आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख पा रहे हो। देखिए 1 क्या है, 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 6:5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 ट्रेनों की गति का अनुपात कितना दिया है, 6:5। बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा। ये गति का अनुपात है, ये गति का अनुपात यानी कि स्पीड। ठीक है, अगर मैं इसको अलग अलग करता हूँ तो कुछ ना कुछ गुणांक में जरूर लूँगा। तो ये मैंने 6x कर लिया और ये मैं 5x। ठीक है, कुछ भी ले सकता हूँ गुणांक में, जैसे मैंने x लिए यहाँ पे। ठीक है, ABCD के 26 अक्षरों में से कुछ भी। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 342 किलोमीटर की दूरी, देखो S बराबर आप सभी को पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय का हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहली ट्रेन की उसने बात करी है, पहली ट्रेन की स्पीड दे रखी है 6x, तो क्या इस स्पीड को 6x लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल, पहली ट्रेन की बात हो रही है। इसकी डिस्टेंस उसने दी है 342 और कह रहा है कि 342 ये कितनी देर में तय कर रही है, 3 घंटे में। बटे में कितना जाएगा, टी की जगह 3 घंटे। ठीक है, इसको कराओ यहाँ से कैंसिल, 3 ही कम 3। ठीक है, और 3 ही कम 3 और 3 चौक 12। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और 6 से कट जाएगा हमारा पूरा 114, 19 बार 19 का 114। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू आई है वो आई है 19। कितनी आई है भाई? वो आई है 19। यहाँ तक ठीक है। अब x की वैल्यू मुझे 19 मिलेगी। उसने क्या पूछा है, दूसरी ट्रेन की गति कितनी है। ठीक है, दूसरी ट्रेन कौन सी है हमारे पास, 5x। तो इसकी गति अभी मेरे पास कितनी है, 5x, क्योंकि x की वैल्यू मुझे नहीं पता। अब x की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल गई, तो इसकी मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब देखिए x की वैल्यू सिर्फ और कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ पुट करूँगा। यानी कि मैं इसकी जब मुझे चाल निकालनी है इस वाले की, तो 5 और गुना x की वैल्यू आई है 19। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि सेकेंड जो ट्रेन है उसकी जो चाल है वो कितनी है, 95 किलोमीटर प्रति घंटा। 19 पंजे 95 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग इसका ऑप्शन नंबर 4 लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 लगा सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन समझ लिया है। ठीक है, चारों ऑप्शनों को आपने देख लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए कुछ आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट में आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले नोट में क्या करोगे आप लोग, अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और आपको उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो मान लो कि यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा था और आपने इस x को बनाना है मीटर प्रति सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इस x में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और अगर इसका उल्टा मान ले कि आपके पास है यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, मान ले कि y है हमारे पास मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे पास मीटर प्रति सेकंड। तो y को मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, किसको, y को। ठीक है, तो y के साथ हमें क्या हरकत करनी है, मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से गुना कर देंगे और किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए इसके उल्टे से, यानी कि बड़ा ऊपर आ जाएगा 18/5 से। जैसे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा निकल के। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में ये आपको काम देगी। ठीक है, समय और कार्य का चैप्टर हो या ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ये सभी के सभी क्वेश्चनों के अंदर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2
देखिए अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिक से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह किसी पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, अपने घर से, ठीक है, इसका कोई घर था, रीना यहाँ से अपने घर से चली और यहाँ पे कोई इतनी दूरी पे मान लो कि यहाँ पे हो रही थी हमारी पार्टी, और इस पार्टी में जब वो पहुँचती है ना, किस चाल से चली वो, इधर को चली, किस चाल से, वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। क्वेश्चन समझ लेना बस, हो जाएगा एकदम से। ठीक है, ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी में जब पहुँचती है ना तो उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है, 20 मिनट देरी हो जाती है 20 मिनट की। ठीक है, परंतु कह रहा कि यदि यह अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, इसी दिशा में लेके जिस दिशा में वो गया था पार्टी तक, तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो ये 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। अब ये बात यहाँ पे समझने की है क्या, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 20 मिनट की देरी हो रही है, और अगर वो अपनी चाल बढ़ा ले तो पहले पहुंच जा रही है। तो अगर देरी और पहले आएगा तो हमेशा आपको ये जो मिनट दी हुई है 20 मिनट 30 मिनट, ये आपको जोड़नी है, ये आपको जोड़नी है। ठीक है, इसका विपरीत समझिए। अगर अगर देरी और देरी दोनों साइड देरी है, यहाँ पे देरी और पहले आया, अगर देरी आए या फिर पहले और पहले आए, यानी कि सेम हो दोनों सेम हो, पहले या फिर देरी, यहाँ पे अलग अलग है ना देरी और पहले, अगर सेम हो तो आपको हमेशा ये करनी है माइनस, यानी कि ज़्यादा में से कम वाला माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें करा है प्लस क्योंकि ये देरी और पहले अलग अलग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ये तो हमारे पास हो गई स्पीड, ये इस वाली स्पीड दूसरे वाली, और ये समय हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो टाइम आया अब हमारा ये आया 50 मिनट। 30 मिनट और 20 मिनट कितनी होगी, 50 मिनट। कितनी होगी, 50 मिनट। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि उसके घर तथा कार्यक्रम स्थल के बीच की दूरी कितनी है, हमें बतानी है। उसके घर से इस पार्टी तक की ये जो दूरी है ना, ये कितनी है, मान लो कि ये x है। ठीक है, क्या मान लिया हमने, x। इस x किलोमीटर को वो अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कुछ समय लगता है। ठीक है, और इसी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कुछ समय लगता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हमेशा देखो ये फॉर्मूला मैंने क्या लगाया है अभी आपके सामने, ये ही लगा है s बराबर d/t का। t को अगर मैं यहाँ भेज दूँ और s को यहाँ भेज दूँ तो t बराबर d/s। ठीक है, t बराबर d/s। ठीक है, यानी कि बराबर में अगर मैं लिखूँगा तो टाइम लिखूँ, और हमेशा देरी और पहले वाले को आपने बीच में क्या लगाना है, माइनस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जोड़ने का आपको ध्यान रखना है, अगर देरी और पहले आएगा तो प्लस कर देंगे, अगर देरी या पहले आएगा तो सेम चिन्ह रखना है। ठीक है, हमेशा यहाँ पे आपको लगाना है माइनस। क्या लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाना है हमेशा। बराबर में 50 मिनट है, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और आंसर भी वो किलोमीटर में दे रहा है, तो ये जो 50 है ना मिनट, इस 50 मिनट को मैं 60 से कर दूंगा भाग। ठीक है, तो अब जो हमारा ये पूरी की पूरी समीकरण बनी है, बस इसको सोल्व आपको करना है। ये सोल्व अगर आपने सही कर दी है तो ये समझ लेना कि आपका आंसर बिल्कुल राइट टू राइट आएगा। बताइए यहाँ तक क्वेश्चन आपकी समझ में आया है, नहीं आया है। ये समीकरण ही मेन है, इन क्वेश्चनों में यही आपको बनानी पड़ेगी हमेशा। ठीक है, हमेशा आपको बीच में क्या लेना है, माइनस लेना है। इसे चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो, अगर इसको इधर रखेंगे तो ऊपर माइनस का बचेगा, माइनस का हम छोड़ के चलेंगे इन क्वेश्चनों में। ठीक है, यही ट्रिक है इनकी। चलिए इसको अगर मैं सोल्व कर दूँ, इसको सोल्व कर देते हैं नेक्स्ट वाला कलर लेके। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इसका लेस हमारा 12 आ जाएगा, 4 वहाँ ऊपर जाएगा, या सीधा 4 की मल्टीप्लाई करा दो 4x, 3 की करा दो 3x, 4x में 3x घट के ऊपर बचेगा खाली x। क्या बचेगा ऊपर, x। नीचे 4 दिया 12, और 6 से ये 12 कैंसिल, 2 बार 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 में। ठीक है, या करके दिखाऊँ, नीचे कितना आएगा 12, और बराबर में कितना बच रहा है 5/6। मैं कह रहा हूँ 6 दूनी 12,
नीचे का नीचे और 6 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू बनी वो कितनी बनी है 10। कितनी बनी है 10 किलोमीटर, क्योंकि x हमने क्या माननी थी दूरी बीच की, उसके घर से पार्टी तक की जो स्थान की दूरी है वो कितनी है 10 किलोमीटर। यही हमारा आंसर बन गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। हमेशा आपको यही करना है अगर दूरी निकलवाई, ठीक है। तो जो दूरी हम मान लेंगे उसके बटे में 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, बीच में हमें माइनस लगाना है और बराबर में हमें ले लेना है समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है, एक इधर से अगर जा रही है तो दूसरी उधर से आ रही है, ठीक है। वे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रम से 28 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो हमारा जो फॉर्मूला रहता है, या किसी खंभे को पार करती है तो हमारा फॉर्मूला रहता है S बराबर D/T का। S बराबर D/T जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, ठीक है। ठीक है, अब इसी में फॉर्मूला रखो। सबसे पहले तो एक रेलगाड़ी के उस बारे में उसने कहा है, तो क्या मैं S1 ले लूँ, ठीक है। क्या मैं S1 ले लूँ तो S1 बराबर मैं लिख सकता हूँ पहली रेलगाड़ी की लंबाई मान ली मैंने L1, और नीचे जो समय उसने लिया है वो लिया है 28 सेकंड का, ठीक है। ये होगी पहली रेलगाड़ी की बात। दूसरी की बात करते हैं। दूसरी की चाल मान लें कि S2 है और उसकी जो लंबाई है वो L2 है, और नीचे जो समय दिया है उसने ये करती है इसे 10 सेकंड में पार। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े। वे एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती है, ठीक है। एक दूसरे को अगर रेलगाड़ियाँ पार करेगी, ध्यान से समझना, एक दूसरे को रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को रेलगाड़ियाँ पार करें, दो, ठीक है। एक दूसरे को रेलगाड़ियाँ पार करें, दो रेलगाड़ियाँ हमारी एक दूसरे को पार करें तो उनमें लगने वाला समय क्या होगा T बराबर, फॉर्मूला वही होता है हमारा S बराबर D/T। जब हम T को वहाँ ले जाते हैं तो S आ जाता है हमारा नीचे, ठीक है। तो अब T बराबर D/S होगा, ठीक है। T बराबर D/S, यही तो है। तो D की जगह मैं लूँगा क्योंकि दो रेलगाड़ियाँ है L1 + L2, दोनों की लंबाई अलग अलग लिख दी मैंने D की जगह। नीचे आगा S। जब विपरीत रेलगाड़ियाँ है ना एक दूसरे के विपरीत जा रही हो तो नीचे में दोनों की जो हमारी वो होती है ना चाल, उनको मैं ऐड कर देता हूँ। इसी के विपरीत अगर वो उनकी समान दिशा में होती है ना चाल, समान दिशा में, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, ये भी इधर में और ये भी इधर में, तो फिर यही फॉर्मूला T बराबर L1 + L2 और बटे S1 - S2, यानी कि फिर ये माइनस में आ जाता नीचे अगर समान होगा, ठीक है। ये हमारे पास समान नहीं था, विपरीत था, इसलिए हमने प्लस का लगा दिया, ठीक है भाई। चलिए इसका भी उसने समय दिया एक दूसरे को पार करने में 24 सेकंड लेती है। कितनी लेती है 24 सेकंड। देखो आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है। 24 सेकंड, तो इस T की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24 सेकंड बराबर L1 + L2। देखिए L1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो क्योंकि उसने कहा है उनकी चालों का अनुपात निकालना, तो चालों का अनुपात का मतलब मुझे L1 और L2 गायब करना पड़ेगा, और S1 S2 में पूरा का पूरा अगर समीकरण ले आऊँ मैं तो इन दोनों का अनुपात ही निकल जाएगा, ठीक है। तो L1 यहाँ से कितना आ जाएगा 28 की मल्टीप्लाई वहाँ ऊपर हो जाएगी, तो 28 S1 आ जाएगा L1 की वैल्यू। तो L1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, L1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 28 S1 प्लस ऐसे ही उसकी ये 10 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो L2 बराबर आ जाएगा 10 S2। इस L2 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं 10 S2 बटे में हमारा S1 + S2 चल ही रहा है, S1 + S2। अब S1 + S2 की दोनों की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 24 में, ठीक है। कराओ इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्या आएगी देखो 24 S1 और प्लस 24 की मल्टीप्लाई S2 में भी होगी 24 S2 बराबर कितना 28 S1 और प्लस आगे क्या है 10 S2। S1 और S1 वाले एक साइड कर लो और S2 और S2 वाले एक साइड कर लो, ठीक है भाई। इधर कर दो साइड में, ठीक है। देखो ये 24 S1 है, ये 28 S1 है, 24 को इधर ले आओ तो कितना बच जाएगा इधर 4 S1, एक साइड क्या बच गई 4 S1 बराबर, ये इधर ले गए 10 को इधर ले गया तो 24 में से ये 10 हो जाएगा माइनस, तो बराबर में कितना बचेगा 14 S2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। हमें निकालना है अनुपात, तो S1
दोनों का अनुपात निकालना है, S1/S2 आ जाएगा। तो हम क्या मैं लिख सकता हूँ, S1/S2। ठीक है, इधर जब S2 चलेगा इसके बटे में तो उधर से आ जाएगा ये 4/14 के बटे में। ठीक है, और 14/4 को 2 से कैंसिल कराएंगे तो 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/2। बोलो आपकी समझ में आया आंसर या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर आपको ए यानी कि 1, ऑप्शन नंबर 1 आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। ये थोड़ा जो कलर है थोड़ा धीमा दिखता है तो दूसरा कलर लेके चलते हैं, है ना। ये आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से ही ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करेंगे हम। ठीक है, इसकी भी आपको ट्रिक सीखनी है। ट्रिक बताने से पहले एक बार साइड में बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो यूपी पुलिस की आप लोगों के लिए क्लास भाई स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी दिनों से। वो 9 AM आप लोग ले सकते हो। अगर आप लोग ALP और टेक्नीशियन यानी कि RRB के अंदर ALP और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग 2 PM पे क्लासेस ले सकते हो। और उसके बाद RRB RPF ये आपकी 5 PM क्लास कंटिन्यू चल रही है। अगर आप लोग तीनों क्लास लेना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासें कर सकते हो और बिल्कुल अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और ये श्योर रहिए 100% मैं गारंटी दूंगा कि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपकी तैयारी इस प्रकार कराई जा रही है कि अगर एक चैप्टर आपका है ना, बस उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आपके छांटे जा रहे हैं और फिर 2 क्लासों के अंदर में कंप्लीट कराए जा रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगवाए जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपका ऐसा हो जाएगा चैप्टर, इसमें से चाहे कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए नहीं छूटेगा, 100% श्योर है भाई। ठीक है, उसके बाद प्रिया मैम के द्वारा आपको करंट अफेयर की क्लासेस दी जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत अच्छा कंटेंट मैम लेके आ रही है। तो आप लोग ये क्लासेस भी बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, ये क्लासेस हमने आप ही के लिए चलाई है क्योंकि आप सभी का जो बार बार कमेंट आ रहे थे सर जीके के बारे में, रीजनिंग के बारे में भी आ रहे हैं, लेकिन मैं रीजनिंग की क्लासेस भी अभी नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। तो भाई आप भी सपोर्ट किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को भाई जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो करंट अफेयर की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि श्रावस्ती 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। देखो श्रावस्ती कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 17 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से दौड़ती है तो वह 24 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है आपको देखिए ट्रिक सीखनी है। एक तरफ तो आपको लिख लेना है नीचे 5 और एक तरफ आपको लिख लेना है 17। लिख लिया? ठीक है, ये जो 17 जब उसने चाल बढ़ा दी है तो उसने 24 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी, तो इसी पे हम लिख देंगे ऊपर 24। लिख दिया। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या प्रयोग में आ रहा है, T बराबर D/S का, ठीक है। ये आप लोग जब मैं ट्रिक बता रहा हूँ तो फिर फॉर्मूले का कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए D/S यानी कि नीचे में रख रहा हूँ इनकी चालें। ये 17 है, ये पहले की 5 है और 17 की चाल से वो 24 किलोमीटर अधिक चल रही है तो ये तो इसमें ऑटोमेटिक ही जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे आ जाती है ऑप्शनों की बात। जिन ऑप्शन से ये दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाएगी वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये है ट्रिक। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है देखिए, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आप लोग खुद करके देख लोगे कैसे रखना है आपको। चौथा ऑप्शन 10 किलोमीटर की दूरी जो दी है, देखिए 10 मैं यहाँ पे रखूँगा।
ठीक है। ये ऑटोमेटिक ही 24 किलोमीटर अधिक चल रहा है, तो यानी कि 10 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा ये 34। क्या इसको मैं बराबर करके 34 लिख दूँ? बिल्कुल। देखो 5 से 10 कटेगा 2 आएगा, और 17 से 34 कटेगा 2 आएगा, तो कितना आ रहा है 2 बराबर 2। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि इससे इक्वल आ रहा है, इनसे किसी से भी इक्वल नहीं आएगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन इसी प्रकार करने हैं ट्रिक से डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका 10 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 को दर्शा रहा है, जो ऑप्शन नंबर 4 को दर्शा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लगवा रहा हूँ, बिल्कुल 100% ये पूरी की पूरी ट्रिक आपकी काम करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का है। वो कह रहा है कि श्रेया 7 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ती है। मैंने उसी ट्रिक का प्रयोग करना है, एक तरफ मैं 7 लिख दूंगा और दूसरी साइड मुझे लिखना है 14। लिख दिया, ठीक है। उसने कहा है 20 किलोमीटर अधिक दूरी पूरी करती है। अब जो 14 होगी ना उसकी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, अब इसमें 20 किलोमीटर अधिक चल रही है, तो 20 इस पर पहले से ही आ गया, ठीक है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, ठीक है। दोनों साइड बराबर करनी है आपको, और वो करनी है ऑप्शन से, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास, अब की बार में सारे ऑप्शन आपको रख के दिखाने वाला हूँ। 40, 20, 26 और ये दिया है 30, ठीक है। सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे 40 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 40 रखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 40 रखना पड़ेगा, क्योंकि 20 किलोमीटर अधिक चलेगा ये, ठीक है। 7 से इसको कैंसिल करूँगा मैं, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 7 पंजे 35, 5 बार इसका पहाड़ा चल रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 60 हो रहा है, और 14 बताओ इक्वल आ रहा है? बताओ इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। 14 चौके 56 तो वैसे ही हो रहे हैं, 5 बार तो चल ही ना रहा है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही हमारा ऑटोमेटिक ही गलत होगा। कोई दिक्कत है? दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं 20। देखिए 20/7 लिखता हूँ, 20/7। 20 यहाँ पे एक्स्ट्रा चल रहा है, तो यहाँ कितना आएगा? 40/14, ठीक है भाई। 7 से इसको कर दो कैंसिल, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, पॉइंट लग जाएगी, ठीक है। कितना बच गया? 6 बच गया ना। तो 6 में पढ़ा चलेगा 7 8 56, 2.8, ठीक है। चलो यहीं तक अभी इसको देखते हैं। इसको 2 से कैंसिल करा दो, ये 20, 2 से कैंसिल करा दो 7। पहली बात तो यही से कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखो कितना अच्छा सोल्व हो रहा है, बिल्कुल डायरेक्टली आपको दिखाई भी दे रहा है। देखो कैसे, ध्यान से समझना। ये नीचे कितना है हमारा? 14 है ना, ठीक है। इसको 2 से कैंसिल करा, ये 20 आ गया। इसको 2 से कैंसिल करा, ये 7 आ गया। देखो 20/7, 20/7। ऑप्शन नंबर 2 से ही हमारा राइट आ चुका है आंसर। सी भी गलत, डी भी गलत और ए भी गलत, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है और स्पीड उसकी बढ़ाई जा रही है और वास्तविक दूरी वो पूछ रहा है, तो आप लोग इस प्रकार की ट्रिक आप लोग लगा सकते हो बिल्कुल डायरेक्टली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक निश्चित यात्रा का एक तिहाई, कोई भी निश्चित यात्रा मान लो कि x किलोमीटर की थी, इसका एक तिहाई कह रहा है। तिहाई का मतलब x/3, ये मुझे दूरी मिल गई, ठीक है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। एक तिहाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि ये d हो गया मेरे पास, तो d/s लिखूँगा तो ये 18 उसकी मल्टीप्लाई में ही जाएगा नीचे 3 की, ठीक है, क्योंकि d/s। यहाँ तक ठीक है। चलिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 1/4 यानी कि x/4 जो चल रहा है वो चल रहा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये भी हमारे 27 से मल्टीप्लाई होगी। और शेष भाग, शेष कितना बचा? x/3 तो ये गया, x/4 ये गया। बताइए जल्दी से कमेंट में कि कितना शेष बचा है, जल्दी से बताइए कि कितना शेष बचा है। अगर आपसे इस प्रकार ना निकले डायरेक्टली तो आप लोग शॉर्ट में भी निकाल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार यानी कि x/3 और x/4 ये हमारा हो चुका, ये तो हमारा लग चुका है ना इसमें, ठीक है। तो हम इसको ऐड करके इसमें से कर देते हैं माइनस, ठीक है। यही तो हम करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ जाएगा ये 7x, मतलब 4 यहाँ पे चले जाएगा, 3 यहाँ पे चले जाएगा, तो ऊपर जुड़ के आ जाएगा 7x/12। कितना आ जाएगा? 7x/12, ठीक है। तो 12 फिर यहाँ पे जाएगा, 12 में से 7 घट जाएगा तो 5x/12। तो शेष कितना बच रहा है? 5x/12। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई?
यहाँ तक समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक भाई? ठीक है, चलिए ये हो चुका। चलिए अब कह रहा है ये जो शेष दूरी बच रही है ना 5x/12 वाली, ठीक है, शेष भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है, बटे में इसके भी 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये तय किया जाता है। यानी कि देखो s बराबर d/t, और फिलहाल मैंने जो प्रयोग करा है क्योंकि मेरे पास s था और d था तो t मैंने यहाँ भेजा है और s मैंने यहाँ पे भेजा है, तो ये तो आया है पहले वाले का टाइम t1 मान लो। ये जो दूसरी दूरी तय करी है ये उसका टाइम, ये जो तीसरी दूरी तय करी है ये उसका टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे ये लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत भाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पहले वाले का टाइम आगा, ये दूसरे का टाइम आगा, ये तीसरे का टाइम आगा, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। वो कह रहा है पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, और अगर आपने हमारी क्लास से ली है तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूले के ऊपर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। तो औसत चाल का फॉर्मूला हमारे पास होता है कुल दूरी और बटे कुल समय, ठीक है। कुल दूरी कितनी है? x ही है, तो ये तो आ जाएगा कुल दूरी की जगह पर x। अब आपकी समझ में आया कि कुल समय हमने क्यों निकाला? हमें समय इसलिए निकाला क्योंकि कुल समय नीचे होता है, औसत चाल अगर हमें निकालने तो कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो कुल समय हमारे पास t1, t2 और t3 तीनों, ये तीनों के तीनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यहाँ तक ठीक है। इसको अगर छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, इसको छोटा 5 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 9×5 = 45, ठीक है, 108 आ जाएगा नीचे। ये x/18 दिया 54, कितना आया? x/54 प्लस अगला x बटे ये 27 दूनी 54 दूनी 108, 27 चौके 108, फिर प्लस t3 कितना है? x बटे 108, ये भी x/8 ही है, x/108 ही आया, और ये भी x/108 ही आया, उतना ही समय लगा है दोनों में, ठीक है। चलिए सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। ले से कितना आ जाएगा इनका? 108 आ जाएगा, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। ऊपर तो हमारा x सेम है, नीचे 108 इसका ले से आना है, आ गया, ठीक है, ये आ चुका। यहाँ पे 2 जाएगा ऊपर, 2 और एक x, ये 3 और एक ये 4, तो यहाँ पे आएगा 4x, 4 से कैंसिल, 108 जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा 4, 4 से फिर भी 108 हमारा कैंसिल होना ही होना है, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या चला? ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपको ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड में देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको देखने को मिलेगी। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? आपके दिमाग में बस 2 चीज़ें होनी चाहिए। क्या? उसने कहा है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो औसत चाल का आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए भाई, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ठीक है। तो कुल दूरी हमें पता था कि मान ली थी हमने कि x है, ठीक है। अब कुल समय कैसे निकाल ले? क्योंकि वो दूरी दे रहा है और जो है चाल दे रहा है, ठीक है। उसने जो है दूरी दी है और चाल दी है बटे में, तो ये t1 ही निकल जाएगा यहाँ से, सबका t1 t2 t3, ठीक है, और नीचे सबका ऐड हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ जाते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 1600 किलोमीटर उड़ान भरने वाला एक हवाई जहाज, जो टोटल दूरी है ना, जो कुल दूरी है, कुल दूरी 1600 किलोमीटर है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है, एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये है 1600 किलोमीटर की दूरी, उड़ान भरने वाला एक हवाई जहाज पहले 400 किलोमीटर को 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखो सीधी सीधी बात क्या आ गई कि 400 किलोमीटर की दूरी डी आ गया और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो t1 निकल गया। यानी कि जो इस 400 में से, इस 1600 में से, इस 1600 में जो उसने 400 किलोमीटर की दूरी तय करी ना, ये 400 किलोमीटर की दूरी उसने करी है 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो d/s उसने दिया है 200, तो 400/200 यानी कि 2 आ जाएगा काटने के बाद, क्योंकि 400 200 से कट जाएगा पूरा, तो ये तो आगे हमारे 2 घंटे तो आगे पहली दूरी को जो तय करने में लगा है वो, ठीक है। आगे दूसरे 400 किलोमीटर, ये कह रहा है कि इसमें से एक और 400 निकाल लिए मैं, इस 400 किलोमीटर की दूरी को 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 400 इसके बटे में लिखूंगा, ठीक है। जैसे 400 इसके बटे में 400 से 400 कर ले तो आ जाएगा 1, तो यानी कि जो दूसरी दूरी तय करी है उसका निकल के आया मेरे पास 1 घंटा, ठीक है।
आगे क्या कह रहा है, 400 ये गई, 400 ये गई, 800 तो अभी भी बच रही है। तो कह रहा कि बाकी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चालते, तो 800/800, इसमें भी क्या हो जाएगा 800/800, ये 800 किलोमीटर की दूरी वो 800 से तय कर रहा है, इसके बटे 800 करूँगा D/S, तो 800 से 800 ये भी हमारा 1 घंटा आ जाएगा, यानी कि T3 आया 1 घंटा ये भी। ठीक है, ये कह रहा है कि हवाई जहाज की औसत गति, क्या पूछा है, औसत गति, और औसत गति पूछा है तो कुल दूरी मुझे पता था कि 1600 है, कुल दूरी बटे कुल समय मैंने इसलिए ही निकाला है पूरा का पूरा। ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, तो कुल समय कितना है 4 घंटे, 4 से 4 चौक 16 और 2 जीरो लग जाएगी आगे जो बची है, तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी रफ्तार होगी। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, या कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने की, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन समझा है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। देखिए 2 शहर बी और डी परस्पर 320 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए बी और डी ये एक दूसरे से 320 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक मोटरसाइकिल चालक पूर्वा 7 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी से डी की ओर, ये कह रहा है जो पहले वाला है वो बी से डी की ओर जा रहा है और इसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये यहाँ से चला 7 बजे पूर्वा यानी कि सुबह 7 AM पे। ठीक है, एक अन्य मोटरसाइकिल वाला भी पूर्वा चला लेकिन 8 बजे चला, यहाँ से डी से बी की ओर चला, ये कह रहा है डी से बी की ओर चला और इसकी चाल दी है उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु ये चला है 8 बजे, ये किस टाइम चला है 8 बजे। ठीक है, वो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे, एक दूसरे को पार करेंगे किस समय। अगर एक दूसरे को पार करने के समय की बात है तो आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है हमारा कि 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे तो L1 + L2 बटे S1 + S2, विपरीत दिशा का है, अगर समान दिशा तो नीचे माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ये मोटरसाइकिलें हैं। ठीक है, ये मोटरसाइकिलें है लेकिन यहाँ पे ये रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे L1 और L2 ना होने के कारण जो बीच की दूरी है ना 320 वही काम करेगी, यानी कि L1 + L2 जो है वो हमारा कितना है 320 है अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब फिलहाल इसमें क्वेश्चन में क्या परिवर्तन होना है वो आप लोग समझ लीजिए। यहाँ से सबसे पहले तो आप लोग टाइम इनका इक्वल करो, जो ज़्यादा वाला टाइम होता है ना उसके सापेक्ष कर दो, यानी कि 7 बज रहे हैं ना, तो इसके ये देखो कि 8 बजे कहाँ है, 1 घंटे में प्रति घंटे में वो 40 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे में कितना चल रहा है 40 किलोमीटर चल रहा है ना 1 घंटे में, तो ये 40 किलोमीटर मान लेके यहाँ तक चल गया, ये 40 किलोमीटर ये चल चुका, तो जैसे ही 1 घंटे में यहाँ तक गया तो यहाँ बज गए उसे 8। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, यहाँ बज गए उसे 8, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। उसने ये 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली ये वाली, और यहाँ पे उसे 8 बज गई, तो अब हमारा टाइम होगा इक्वल। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना टाइम इक्वल होगा बस यहाँ से, ये हमारा खत्म इधर वाला पार्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं, ये इधर वाला पार्ट खत्म बस। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, इतने को 40 किलोमीटर ये खत्म, तो अब ये दूरी बच गई सिर्फ 280, इसी से क्वेश्चन सोल्व होगा पूरा। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से होगा जो आपके सामने लिखा है, देखो T बराबर जो बीच की दूरी है L1 + L2 ट्रेनों की ना होने के कारण जो बीच की दूरी है वही काम करेगी, यानी कि बीच की दूरी अब कितनी है 280, क्योंकि मैं दूरी वही लूँगा जब मेरे टाइम इक्वल हो जाएंगे, 8 बज जाएंगे। ठीक है, अगर वो यहाँ पे टाइम देता 7:30 बजेगा तो मुझे पता है कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, मुझे लेना है 7:30 तक का टाइम, तो मैं लेता फिर 20 किलोमीटर, 20 ले लेता यहाँ तक, क्योंकि 1 घंटे में अगर वो 40 चल रहा है तो आधे घंटे में कितना चलेगा 20 चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, फिर यहाँ तक का ले लेता। अब 1 घंटे की बात हुई है तो मैंने इसलिए 8 बजा दिए उसमें। ठीक है, तो ऊपर L1 + L2 जो बीच की दूरी है वो आ गई हमारी 280। एक मोटरसाइकिल उधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, दोनों विपरीत दिशा है, तो दोनों की दोनों जो चाल है वो जुड़ जाएंगी, एक चाल हमारी 30 है और एक चाल हमारी 40 है, तो दोनों की दोनों जुड़ के कितने आ जाएगी 70। ठीक है, 0 से 0 और 7 से ये 28, 7 चौक 28, तो 4 घंटे बाद में एक दूसरे को मिल जाएंगी। और 4 घंटे बाद कितना बजेगा उसने समय पूछा है,
उसने क्या पूछा है, उसने समय पूछा है। 8 बजे का टाइम है जब उन्होंने चलना स्टार्ट करा, वे मिल रहे हैं 4 घंटे बाद। तो आपको पता होगा कि 8 और 4 कितने हो जाते हैं, 12। तुम्हें 12 बजे एक दूसरे को मिल जाए। जब ये सुबह का टाइम था जब मैं चले थे, तो ये दोपहर का टाइम होगा, 4 घंटे बाद यानी कि 12 बजे। कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर आप लोग दे पा रहे हो अफरा 12 बजे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आप लोग सेकंड लगा दोगे, बिल्कुल राइट। मज़ा आ रहा है क्वेश्चनों में? बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ तक के क्वेश्चन तो आपने समझ लिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, देखिए, रमन समान दूरी की 4 यात्राएं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समान दूरी की, एक्स एक्स मान सकते हो, 100 मान सकते हो, मैंने भी 100 मान लिया। लो, ये 100 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं। ठीक है, 4 यात्राएं हैं। पहली यात्रा में उसकी गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पहली यात्रा में ये जो डिस्टेंस दी है उसने, इसमें जो इसकी गति थी, इसमें भी उसने क्वेश्चन में देखिए 500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली गति से आधी होती गई। इन 4 यात्राओं में रमन की औसत गति, और आप सभी को पता है कि अगर मुझे निकालना है ना औसत गति, तो क्या फॉर्मूला है, कुल दूरी और बटे कुल समय। कुल दूरी तो मैं 100 से सोल्व कर रहा हूँ, तो 100 तो कितनी होगी कुल दूरी हमारे पास, 400। लेकिन कुल समय नहीं है, और समय एस बराबर d/t होता है। हमें निकालना है t, तो t यहाँ पे चले जाएगा, ऐसे यहाँ पे, यानी कि t बराबर, चलिए, यानी कि t बराबर d/s। मुझे टाइम चाहिए ना, तो इस पहली दूरी को तय करने में ये दूरी हो गई d/s, मुझे इसके लिखना पड़ेगा अगर मुझे t1 ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा t1 ज्ञात, यहाँ से निकलेगा t2, यहाँ से निकलेगा t3, और यहाँ से निकलेगा t4। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक आप समझिए। उसने कहा है कि पहली यात्रा में उसकी गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि s जो है, जो पहले वाली दूरी है इसमें 500 है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 100 पंजे 500। तो जो पहला t1 आया वो आया 1/5 प्लस, इस पे आ जाओ। वो कह रहा है कि अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली से आधी है। मतलब जब ये 100 करेगा तो इससे आधी हो जाएगी गति, ये 500 थी तो हो जाएगी 250। ठीक है, 0 से 0, 5 से कैंसिल कर दो 2, और 5 से कैंसिल कर दो 5, तो ये आ गई 2/5। ठीक है, प्लस तीसरे वाली पर जाओ। ये तीसरे वाली इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि आधी होते जाएगी हर बार। ये हो जाएगी 125, 25 चौका 100, और 25 पंजे 125, ये आ गई 4/5। इस पे आ जाओ, इस वाली पे, इसकी भी आधी हो जाएगी, यानी कि 125/2 आधी। ठीक है, पॉइंट में ना लिख के 125/2 कर लूँ, 125/2, 2 चले जाएगा ऊपर। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 दूनी 8/5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये नीचे का पूरा लेस है हमारा 5 आ जाएगा। इसको सोल्व करके मुझे ये बताओगे आप लोग कमेंट, इसको सोल्व करके आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने भी है। ठीक है, ये आपको करना है सेल्फ, और इसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है कमेंट में। जिसका आंसर सही आएगा उसका कमेंट भी लाइक किया जाएगा। और भाई मैं आप सभी से यह आशा भी करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर बिल्कुल राइट दोगे, अगर आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझे। ठीक है, तो बिल्कुल हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। भाई अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताया करिए वीडियो आपको कैसी लगी है। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल आइकन लगी है ना उसको ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालता हूँ ना तो उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले मोबाइल में ऊपर ही दिख जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।